अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आई कैन प्रॉमिस यू दैट यू विल लर्न हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स एप्स विद द हेल्प ऑफ एआई। बट नॉट ओनली दिस, आप ये भी सीखोगे कि कैसे आप एआई की मदद से एक पूरा कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिख सकते हो, एक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस बना सकते हो, साथ ही साथ बहुत सारी एपीआई कॉल्स कैसे कर सकते हो। तो एक पूरा एंड टू एंड प्रोडक्शन रेडी ऐप बनाना, उसका मेन लॉजिक पार्ट आप सीख जाओगे इस वीडियो के एंड तक। हाय, अगर आप इस वीडियो पे रैंडमली लैंड हुए हो तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। ये वीडियो एक 6 लेक्चर की वीडियो सीरीज का पार्ट है जिसका नाम है बिल्डिंग एप्स विद एआई फ्रॉम स्क्रैच, एंड ये उसकी थर्ड वीडियो है। पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं एक पूरे ऐप के बारे में जो कि एक थंबनेल बोर्ड है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, जिसमें पहले पार्ट में आपको मैंने ओवरव्यू दिया था कि हम कौन कौन से पार्ट कवर करेंगे। दूसरा पार्ट फ्रंट एंड पे फोकस करता था कि कौन कौन से फ्रंट एंड कैसे टूल्स है स्पेसिफिक जिससे हम फ्रंट एंड बना सकते हैं। तीसरा पार्ट जो कि ये वीडियो है, इसमें मैं आपको स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स जो उसका लॉजिक है, डेटाबेस है एंड एपीआई कॉल्स है, उसके बारे में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप ये बिल्ड कर सकते हो। तो बेसिकली दिस इज द ब्रेन एंड हार्ट ऑफ द एंटायर सीरीज। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी एंड इसके आने वाली वीडियोस में एक क्रोम एक्सटेंशन बनाऊंगा, साथ ही उसको डिप्लॉय करूंगा एंड ऑल दिस पार्ट्स विल बी लेटर ऑन। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। अगर आपको पुरानी वीडियोस इस सीरीज की देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये आपके सामने आ जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। सो यू कैन लर्न हाउ टू बिल्ड दिस स्पेसिफिक एप्स। बट अगर आप इस वीडियो पे रैंडम लैंड हुए तो ये वीडियो अपने में एक स्टैंड अलोन वीडियो है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। हाय, मेरा नाम पारस है और मैं लंदन में एक एआई डेवलपर इंजीनियर हूँ। मैं खुद बहुत सारे प्रोडक्ट बना चुका हूँ, नेमली बेस्ट एआई प्रॉम्प्ट्स, कस्टोडियन, और खुद 11 लोगों की टीम को लीड कर चुका हूँ। इसी के साथ साथ मैं एक टेक टॉक, साथ ही साथ एचएसबीसी, मास्टर कार्ड एंड 15+ कंपनीज के लिए एआई की वर्कशॉप भी ले चुका हूँ। तो आई नो माई शिट एंड आई नो हाउ दिस वर्क्स। लेट्स गेट दिस स्टार्टेड। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो आई एक्चुअली वांट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स कि हम बनाना क्या चाहते हैं। सो बेसिकली ये मेरा एक थंबनेल बोर्ड है जो कि आप इस समय मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो ये थंबनेल बोर्ड काम कैसे करता है कि जितने कंटेंट क्रिएटर हैं तो बेसिकली यहाँ पे अपना क्या कर सकते हैं, अपने थंबनेल की इंस्पिरेशन डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को एक वीडियो बनानी है तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक बोर्ड यूज़ कर सकता हूँ, उसको एक वीडियो के लिए डेडिकेट कर सकता हूँ एंड मेरे को ना उस वीडियो का थंबनेल डिजाइनर जब मैं भेजता हूँ ना, थंबनेल्स को अपने रेफरेंस अपने डिजाइनर को, तो ऐसे ना रैंडमली व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट के भेज देता हूँ। सो दिस इज अ टूल दैट दे कैन यूज एंड ऑल द बिग यूट्यूबर्स कैन यूज, जस्ट उसकी टारगेट ऑडियंस बहुत बढ़िया। तो बेसिकली सिंपली आप यूट्यूब पे जाओ, काम कैसे करता है आपको इसकी वर्किंग निकालते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को ये नीम करौली वाला बाबा वाला पसंद है, तो मैं इसकी यहाँ से ये लेता हूँ, इसका लिंक लेता हूँ और डायरेक्टली आ जाता हूँ, उसको पेस्ट करता हूँ डायरेक्टली लिंक को एंड फेच थंबनेल। तो बेसिकली मेरा थंबनेल यहाँ पे फेच हो गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है बैक एंड में कि ये अपने आप लॉजिक से क्या कर रहा है, थंबनेल को वहाँ से फेच करता है, हम बस लिंक डालते हैं, लिंक से फेच करता है, उसको डेटाबेस में स्टोर कर देता है। ऐसे ही मैं डिफरेंट तरह के बोर्ड बना सकता हूँ यहाँ पे, हर वीडियो के लिए अलग। न्यू बोर्ड क्रिएट करूँगा तो 5th बोर्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हम बनाना चाह रहे हैं एआई की मदद से। सो लेट्स बिल्ड इट। सो बिफोर वी गो एंड स्टार्ट द वीडियो, आई एक्चुअली वांट टू डिवाइड दिस एंटायर वीडियो इनटू 4 सेगमेंट्स। जो पहला सेगमेंट है वो ये है कि एपीआई को कैसे यूज करना है, साथ ही साथ एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक को कैसे लिखना है। तो बेसिकली अगर आप एक ऐसा ऐप बना रहे हो जिसमें बहुत सारी एपीआई कॉल्स हो रही है, फिर जिसमें बहुत एक कॉम्प्लेक्स लॉजिक है, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एआई की मदद से आप वो कैसे लिख सकते हो। दूसरा सेगमेंट ये होगा कि हम एक बैकएंड स्ट्रक्चर लिखेंगे, एक बैकएंड लैंग्वेज को यूज करके, जो कि इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं फ्लास्क को यूज करूंगा। आप Node.js यूज कर सकते हो, Django यूज कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो, बट इस वीडियो के लिए आई यूज फ्लास्क। द थर्ड पार्ट विल बी मिक्सिंग इट विद फ्रंट एंड। पिछली वीडियो में हमने जो फ्रंट एंड बनाया था, अगर आपको वही वीडियो देखनी है तो आप जाके देख सकते हो, उसको हम अपने वाले बैकएंड के साथ लिंक करेंगे। और चौथा पार्ट होगा ऐप शोकेस। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे पास एक वर्किंग ऐप होगा, एक वर्किंग प्रोटोटाइप होगा कि हमने एक स्क्रैच से शुरू करके क्या बनाया था, तो आप उसको कंप्लीट एंड टू एंड टेस्ट कर पाओगे। So that will be the 4 parts of the video. So let's dive straight into it. So before we actually start the video, I actually wanted to show you the progress that we made in the previous video. तो इस समय आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो वो है हमारी लास्ट वीडियो का प्रोग्रेस, हमने यहाँ पे छोड़ा था। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं टॉगल कर सकता हूँ डार्क मोड अपना, और यहाँ पे जाके मैं अपने बोर्ड का नाम लिख सकता हूँ। जैसे मान लो मेरे को नया बोर्ड कोई रखना है तो पारस नाम का बोर्ड ऐड कर दिया, पारस वीडियो 1, ठीक है। तो ये वीडियो 1 का हमारे पास बोर्ड ऐड हो गया। अभी बेसिकली सिर्फ फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में सब कुछ हो रहा है। अब इसका हम बैक एंड में भी ऐड करेंगे, सब कुछ बैक एंड में ऐड करेंगे। तो अब इसमें कोई डेटाबेस नहीं है, तो अगर मान लो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो पारस बोर्ड वाला गायब हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट एंड है, डेटाबेस में तो कुछ स्टोर ही नहीं हो रहा। तो बिफोर आई एक्चुअली गो एंड राइट द बैक एंड पार्ट ऑफ इट, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको लॉजिक कैसे सोचना है। जैसे मान लो आप कोई ऐप बना रहे हो, स्पेसिफिक ऐप की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो आप कोई ऐप बना रहे हो एंड आपको उसमें बहुत सारी एपीआईज को इंटीग्रेट करना है, या फिर आपका कोई लॉजिक है जैसे आपको करना है, तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, इस ऐप के एग्जाम्पल के थ्रू। तो स्पेसिफिकली जब हम थंबनेल बोर्ड की बात करते हैं, थंबनेल बोर्ड में ना हमारे को थंबनेल का लॉजिक लगाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए इसमें क्या लॉजिक है कि आप अपने यूट्यूब का कोई लिंक डालो। जैसे मान लो आपको मैं यूट्यूब चलाता हूँ, तो यूट्यूब का अपने कोई लिंक डालो यहाँ पे और ऑटोमेटिकली उस वीडियो का थंबनेल फेच हो जाएगा। तो या तो 2 अप्रोच है, या तो मैं यूट्यूब की एपीआई यूज करूँ, ऑफिशियल एपीआई, कि यार कैसे करना है पूरा उसका एपीआई की वगैरह डाल के, या फिर एक जो चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हो, मैंने यूट्यूब से ऑलरेडी, मैंने गूगल से ऑलरेडी सर्च कर रखा है।
तो बेसिकली ना हर थंबनेल जो यूट्यूब पे आपको दिखता है, ये आपको हर थंबनेल जो आपको यूट्यूब पे दिख रहा है, तो इसमें हो क्या है ना, हर थंबनेल का एक पैटर्न है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हमने सर्च करके दिखाता हूँ, मेरी स्क्रीन देखो इस समय, थंबनेल पैटर्न यूट्यूब पाइथन, ठीक है। तो राइट, तो बेसिकली थंबनेल का एक पैटर्न है जो कि मैं कॉपी कर सकता हूँ। अब एक बेस यूआरएल है, आपको मैं दिखाता हूँ, देखो। अब जैसा आप देख रहे हो, स्टैक ओवरफ्लो का पहला आंसर है। अब मैंने यूट्यूब पे आपके सामने सर्च करा है स्टैक ओवरफ्लो, तो थंबनेल डिजाइनर ऐसा है, देखो। और ना वीडियो आईडी, हर वीडियो की एक आईडी है। आपको बताता हूँ वीडियो आईडी क्या होती है। जैसे मान लो ये निखिल कामत का एपिसोड है, तो मैं इसको सर्च कर, देख रहे हो ये ये देख रहे हो, ये वीडियो आईडी है। तो अगर मैं इस वीडियो आईडी को यहाँ पे दूंगा, ठीक है, पास कर दूंगा, तो मेरे को थंबनेल मिल जाएगा। आपके हमने करके देख लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ और वीडियो आईडी को रिप्लेस कर देता हूँ निखिल कामत की वीडियो आईडी से, ठीक है जी। तो आइडियली मुझे थंबनेल मिल जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे डाल दिया गलती से, ठीक है। ओके ओके, तो दिस इज नॉट वर्किंग, बट लेट्स फाइंड समथिंग, ठीक है। ठीक है, इमेज यूआरएल इस, अच्छा ये हमें दिख रहा है, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। तो बेसिकली 2-3 बार ट्राई करना पड़ेगा। मैं भी आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ। इस यहाँ से कॉपी कर ला और डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो आईडी को रिप्लेस कर दिया इससे। अच्छा ओके, सैड, गलत जगह रिप्लेस कर दिया, राइट। तो बेसिकली हमारे पास हमारा थंबनेल आ गया। तो हमें समझ आ गया कि अगर इस यूआरएल में अगर हम इस वीडियो आईडी को रिप्लेस करते रहें तो हमारे को थंबनेल मिलते रहेंगे। तो बेसिकली हमारा एक पूरा लॉजिक अब बन गया। तो जो भी हमें इस थंबनेल बोर्ड में हमारे को हमारी वीडियो को वो करेगा, हमारे को यहाँ पे पोस्ट करेगा अपना, तो हमें क्या करना है, एक रिजेक्स लिखना है, एक रिजेक्स ऑपरेशन लिखना है और बेसिकली उस फंक्शन को पास कर देना है, उसकी जो वीडियो आईडी है उससे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पास ऑन कर देनी है। तो हमारा थंबनेल बोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उस थंबनेल बोर्ड को हम सेव कर लेंगे उसके अंदर। तो बेसिकली ऐसे आप अपना लॉजिक बनाओ। पहले आप खुद सोच लो, बेसिकली आपको कोड कोई नहीं लिखना, आपको खुद लॉजिक सोचना है कि लॉजिक क्या है। अब लॉजिक जो आपने सोच लिया, तो उसके बाद नाउ योर नेक्स्ट स्टेप इज कि एपीआई, अगर मान लो आपकी कोई एपीआई कॉल हो रही है पीछे, ठीक है। अब मेरे ऐप में इस जो कंटेंट क्रिएटर वाला ऐप है, इसमें तो थंबनेल बोर्ड वाले ऐप में तो कोई एपीआई कॉल नहीं हो रही, बट स्पेसिफिकली अगर आपको कोई एपीआई कॉल करवानी है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्टेप है। अब एपीआई कॉल करवाना है, यहाँ पे क्या है कि अगर आप चैट जीपीटी में डायरेक्टली मान लो आपने एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन दे दी, आपने स्वैगर की डॉक्यूमेंटेशन दे दी, आपने किसी डॉक्यूमेंटेशन दे दी, तो वहां से एपीआई कॉल नहीं होगी, क्योंकि GPT-4 वो अभी लिंक्स में जाके डेटा नहीं पढ़ सकता। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, मैं आपके सामने करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक बहुत सिंपल एपीआई लेता हूँ, वेदर एपीआई। दिस इज अनरिलेटेड टू दिस ऐप, बट आई एम स्टिल शोइंग यू। मैं इसको डेडिकेटली वो कर लूंगा, लाइक इसका वाटर मार्क लिख दूंगा नीचे अंदर की एपीआई कॉल कर रहे हो। तो ओपन वेदर की एपीआई आपके मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आपके ऐप में बहुत सारी एपीआईज हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे चाहिए एपीआई डॉक, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो हमारे पास ये एपीआई डॉक आ गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो बेसिकली इसमें ना मेरे पास एक ऐप है जिसका व्यू क्या करता है, फुल पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो आप इसका क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, गो फुल पेज नाम है, फ्री है। मतलब मैं आई एम नॉट, दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, राइट, आप जस्ट यूज इट। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। अब हो क्या रहा है ना कि फुल पेज का स्क्रीनशॉट लिया है, ठीक है। ये एक सेक्शन का नहीं है, फुल पेज, बहुत बड़ा पेज है, तो इसने पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये पूरा का पूरा ना स्क्रीनशॉट है, ठीक है, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन का। तो डॉक्यूमेंटेशन का इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ऐसा PNG डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास ना डॉक्यूमेंटेशन आ गई है, तो मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ इसको, एक नया इंस्टेंस खोलता हूँ। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास आ गई है। तो अब मान लो मेरे को इसको यूज़ करके अपना बैकएंड लिखना है। तो बेसिकली ये इसका पार्ट नहीं है थंबनेल बोर्ड का। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपके ऐप में जो कि आप बनाना चाहते हो उसमें अगर API कॉल्स हो रही है, तो आप अपना किसी भी पेज का डॉक्यूमेंटेशन खोल दो या फिर किसी भी पेज की डॉक्यूमेंटेशन इसी की किसी फॉर्मेट में दे दो। अब मैं ये भी कर सकता था यहाँ पे कि मैं पूरा का पूरा जो है ना, इसे अपना डॉक्यूमेंटेशन कॉपी कर लेता, सीट Ctrl+A करके कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता, बट आई डिडंट डू इट। आई prefer this way. So I'll upload the file, downloads, I'll upload the file, right? So I have it downloaded. Now I wanted to write, मान लो मैं basic app लिख के दिखाता हूँ। I want to write a Flask app that does call to this API and fetches data. तो बेसिकली आपको मैं बहुत एक छोटा सा ऐप लिख के दिखा रहा हूँ, इसका यूज़ केस दिखा रहा हूँ कि आपको API को यूज़ कैसे करना है। API क्योंकि आप अपलोड नहीं कर सकते, आप उसको बता नहीं सकते, डॉक्यूमेंटेशन लाइन नहीं सकते,
तो ये एक तरीका है कि आप फुल पेज स्क्रीनशॉट खींचो और दूसरे दे दो। देख रहे हो, पहले इसने क्या करा, आपकी एपीआई ने पढ़ ली कि देख रहे हो ओपन वेदर मैप एपीआई। अब मैं इसको बताया तो है नहीं कौन सी एपीआई, इसने अपने आप पढ़ा उस डॉक्यूमेंटेशन। बेसिकली वो क्या है ना, बैकएंड में वो ओसीआर कर रहा है आपकी पूरी इमेज का, पूरी इमेज को पढ़ रहा है, उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको पढ़ रहा है एंड पूरा का पूरा उसको लिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह देखो इसने पूरा पूरा हमारा यहाँ पे लिख दिया। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूज फॉर योर एपीआई यूज केस। अब स्पेसिफिकली इसमें तो यूज नहीं है इसका, इस ऐप जो हम बना रहे हैं उसमें तो यूज नहीं है, बट यस दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू विद योर एप्स एज वेल। सो या दिस इज समथिंग फॉर द एपीआई पार्ट ऑफ इट। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि आपको लॉजिक कैसे लिखना है। मैंने अपना यूट्यूब का लॉजिक लिख के दिखाया आपको लॉजिक कैसे करना है, साथ ही साथ आपको मैंने दिखाया कि एपीआई का यूज केस कैसे करना है। अब मैं स्पेसिफिकली जो बात करूंगा, अब मैं बात करता हूँ डायरेक्टली, इसको रिफ्रेश करते हैं, और अब मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली कि यार आपको कैसे बैक एंड लिखना है। अब हमारे पास लॉजिक रेडी है, अब हमारे पास वो रेडी है कि यार एपीआई कैसे लिखने है वो हमारे को पता चल गया। अब मैं बता रहा हूँ कि बैक एंड एक्चुअली में लिखना कैसा है, जो कि हमारे फ्रंट एंड के साथ जाके जुड़ जाए और हमारे पास एक पूरा ऐप बन जाए। फ्रंट एंड हमने बना लिया, अब बैक एंड की बारी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बैक एंड बनेगा कैसे। अब आप इसके लिए क्लॉड भी यूज कर सकते हो, बट क्लॉड की ना जो फ्री अकाउंट की वो है लिमिट है वो थोड़ी सी कम है, तो आप 10-12 मैसेज ही कर सकते हो, तो उसके बाद आपको पेड अकाउंट पे वो करना पड़ेगा। तो इसलिए आई स्विच्ड ऑन टू दिस GPT-4o। मेरे को लगता है इसकी जो लिमिट है वो ज़्यादा है, तो आप क्लॉड भी यूज़ कर सकते हो, सिंपल सी बात है। आप कर्सर भी यूज़ कर सकते हो, कर्सर एक आईडी ही है, मैं भी यूज़ करता हूँ कभी कभी, बट आई बिलीव ये काम इससे भी हो सकता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू यूज़। अब डायरेक्टली बात करते हैं, डायरेक्टली हमारे ये आ गया GPT-4o हमारा हम यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखते हैं कि राइट फ्लास्क ऐप। अब यहाँ पे ना आपको मैं भी दिखाऊंगा कि आपको डेटाबेस कैसे लिखना है। ठीक है, डेटाबेस को मैं स्पेसिफिकली अलग से नहीं लिख रहा हूँ, तो स्पेसिफिकली मैं चाहता हूँ कि फ्लास्क के अंदर ही वो काम हो जाए। तो मैं आपको स्पेसिफिकली एक प्रॉम्प्ट दिखाऊंगा, प्रॉम्प्ट का सेक्शन लिखूंगा इसके अंदर, जहाँ पे मैं डेटाबेस के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, राइट अ फ्लास्क ऐप फॉर अ थंबनेल बोर्ड विच हैज़ द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, नंबर 1, इट फेचेस द थंबनेल, इट फेचेस द थंबनेल। मैं उसको ना लॉजिक जो हमारा यूट्यूब का था वो हमने लाइन कॉपी करी, जो हमने यहाँ स्टैक ओवरफ्लो पे देखी थी। उसके बाद हम जा गए वहाँ पे, इट फेचेस द थंबनेल फ्रॉम यूट्यूब विद द लॉजिक आई एम गिविंग यू, विद द लॉजिक आई एम गिविंग यू। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग को प्लीज़ कंसिडर मत करना, आई एम गिविंग यू। ठीक है, लॉजिक आई एम गिविंग यू, बेसिकली I will give you a video link and you have to fetch the thumbnail using the logic below। ठीक है जी, लॉजिक हमने दे दिया यहाँ पे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा ये। दूसरा इज आई हैव डिफरेंट बोर्ड्स फॉर थंबनेल्स। थंबनेल के बहुत सारे बोर्ड हैं, जैसे आपको दिखा रहा था हम वीडियो 1, जैसे थंबनेल के बोर्ड का मतलब ये कि थंबनेल 1, थंबनेल 2, थंबनेल 3। सो ये हमारे हैं, आई हैव डिफरेंट बोर्ड्स फॉर थंबनेल्स एंड देयर कैन बी मैनी वीडियोज इन वन थंबनेल बोर्ड। ठीक है, एक थंबनेल बोर्ड में बहुत सारी वीडियोज हो सकती हैं। इज द फॉलोइंग थंबनेल बोर्ड फ्लास्क ऐप। फ्लास्क ऐप कहते हैं, ये लिख देते हैं विद अ सीक्वल लाइट डेटाबेस। अब यहाँ पे सीक्वल भी कर सकते हैं, पोस्टग्रेस भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर यूजिंग सीक्वल लाइट क्योंकि लोकल सिस्टम पे काम हो जाएगा, किसी एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। विद अ सीक्वल लाइट डेटाबेस। ठीक है, अब हमारा हो गया ये। ठीक है, इसके बाद हमारा थंबनेल बोर्ड बन गया, ये हो गया। और लॉजिक बैकएंड का क्या करना है, यू नीड टू सेव द थंबनेल्स in different boards, you need to save the thumbnail in DB। आपको डेटाबेस में सेव करने हैं, राइट। आई एम ऑल्सो गिविंग यू द फ्रंट एंड आई रोट, सो राइट बैक एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। ठीक है, अब कर क्या रहा हूँ ना, बेसिकली मैं अपनी फ्रंट एंड की फाइल जो हमने पिछली, जो ये पूरी फाइल है हमारे पास बनी हुई है, इसको भी पास ऑन कर रहा हूँ, साथ ही साथ फ्रंट एंड के साथ भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ डायरेक्टली यहीं पे। तो बार बार मेरे को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड करता हूँ क्योंकि मेरे पास कैपेबिलिटी है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। मैं गया यूट्यूब बोर्ड, प्रोफेशनल थंबनेल बोर्ड,
तो मैंने यहाँ पे फाइल अटैच कर दी। ठीक है, अब हमारे पास एक बेसिक लेआउट आ जाना चाहिए। हमने इसको अपना वो दे दिया है साथ में कि यार ये कैसे बनेगा, तो लेट्स डू इट। है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, शुरू हो गया काम अपना। ठीक है, तो इसने हमारे को लिखना शुरू दे दिया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा इसने हमारे लिए ये बना दिया है, नाइस। अच्छा, हमारे यहाँ पे डिफरेंट राउट्स लिखने शुरू हो गए हैं। राउट्स का मतलब जैसे मान लो ये मान लो हमने thumbnailboard.com / करके न्यू बोर्ड ऐसा कुछ करके तुम्हारे यहाँ पे लिख लिया इसने, को API ऐड बोर्ड इसने वगैरह सब लिख दिया है यहाँ पे। अच्छा, ऐड वीडियो इसने यहाँ पे कर दिया, SQLite 3 कनेक्ट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी हमारे उससे कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसने हमारा ये लिख दिया है, मॉडिफाई द फ्रंट एंड टू कम्युनिकेट विद बैक एंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इसने हमारे को पूरा का पूरा ऐप दे दिया है। हमारे फ्रंट एंड में भी इसने कोई फीचर्स ऐड कर दिए हैं, कुछ स्पेसिफिक फील्ड होंगे, जैसे मान लो यहाँ पे क्लिक करना है उसे, तो इस बटन की कोई आईडी होगी जो बैक एंड भी यूज़ कर रहा होगा, तो इसने हमारे को सब कुछ करके दे दिया। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ। अब ना यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बेसिकली मेरी नॉलेज है, आप अपनी नॉलेज कैप से सीख सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपको लगता है स्पेसिफिकली अगर आपको इसी के साथ जाना है तो आप इसी के साथ कर लो, बट स्पेसिफिकली अगर मेरे को लगता है कि, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई प्रेफर यूजिंग SQL Alchemy। ठीक है, जो कि एक फ्लास्क SQL Alchemy एक वो है पाइथन पैकेज, जो कि इसके लिए बहुत यूज होता है डेटाबेसेस के लिए। तो मैं इससे डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्ट करने की जगह जो उसमें लिखा ना initdb और ये सारा कर रहा है, SQL की क्वेरीज लिखी है, तो बेसिकली फ्लास्क SQL Alchemy क्या करता है, आप पाइथन में ही बैकएंड की क्वेरीज लिख सकते हो, लाइक SQL की क्वेरीज लिख सकते हो। सो आई वॉन्ट यू टू यूज SQL Alchemy, फ्लास्क SQL Alchemy, and give me all the files। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं इसको फ्लास्क SQL Alchemy यूज़ करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लास्क SQL Alchemy यूज़ कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हो। एक बार मैं सारे राउट समझा देता हूँ, बैकएंड समझा भी देता हूँ। तो बेसिकली ये ऐड थंबनेल का है, तो इसने यहाँ पे क्या करा, वीडियो URL लिया। ठीक है, बोर्ड नेम, अच्छा बोर्ड भी नेम लिया इसने, बोर्ड नेम कहाँ से इसने, अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, गेट थंबनेल्स। ठीक है, ठीक है, ऐड बोर्ड, अच्छा इसे ऐड बोर्ड का हो गया। ठीक है, ये फेस्ट थंबनेल हो गया। तो फेस्ट थंबनेल बेसिकली क्या कर रहा है, फेस्ट थंबनेल आपकी वीडियो आईडी एक्सट्रैक्ट कर रहा है उसके अंदर, ये रिजेक्ट्स ऑपरेशन है। ठीक है, रिजेक्ट्स ऑपरेशन लिख के इसने वीडियो आईडी एक्सट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ऐड राउटर ये तुम्हारे रेंडर कर रहा है सिर्फ होम पेज को। उसके बाद ये बोर्ड ऐड करने का है, नया बोर्ड अगर ऐड करना है तो नया बोर्ड ऐड करा है इसने, DB में ऐड करा है डायरेक्टली नया बोर्ड। ठीक है, उसके बाद ऐड थंबनेल, किसी एक बोर्ड में कैसा स्पेसिफिक थंबनेल ऐड करना है। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बोर्ड है, ये वाली वीडियो है सिर्फ इसी बोर्ड में ऐड हो, तो स्पेसिफिकली ये वो ऐड कर रहा है। ठीक है, तो गेट थंबनेल्स यहाँ से कि DB से फेच करके हमारे को मेन उस पर दिखाएगा ये। ठीक है, तो हमारा आ गया है models.py। अच्छा, यहाँ पे models.py भी इसने अलग से लिख दिया। models.py बेसिकली कि DB में कौन कौन से टेबल्स बन रहे हैं, तो 2 तरह के टेबल्स बन रहे हैं, एक बोर्ड नाम का टेबल है, थंबनेल नाम का टेबल है। अगर मैं चाहूँ इसको एक में भी कर सकता हूँ, बट या 2 हमारे पास है। तो हमारे पास उसके बाद ये फ्लास्क DB init, अच्छा इसने बताया कि कैसे कैसे हमारे को करना है, क्या क्या ऑपरेशन रन करने हैं। तो ये हमारा हो गया सारा का सारा, पूरा का पूरा हमारा एक सिस्टम यहाँ पे बन के तैयार हो गया, और क्या क्या करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ रेडी हो गया। अब मैं इसको पूरे के पूरे सिस्टम को एक जगह पर सजाऊंगा, एक जगह पर लेके आऊँगा, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो एंड रिजल्ट होगा सब कुछ जोड़ने के बाद कैसा दिखेगा। आपको मैं एक्जैक्टली मैच करवा दूंगा। तो बेसिकली मैं इसको पूरा का पूरा जोड़ता हूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो बेसिकली आप इसे भी बोल सकते हो, चलो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि आप मेरे को ना पूरा का पूरा एक पैकेज दे दो। अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ कि तू मेरे को ना जिप करके दे दे, ताकि मेरे को जोड़ना ना पड़े। अब जोड़ने का प्रोसेस भी आप अपने आप कर सकते हो, अगर आप समझदार हो, अगर आप कोडर हो, एटलीस्ट आपको सिंटेक्स समझता है, तो आप अपने आप कर सकते हो। बट मैं आपके लिए भी कर देता हूँ कि कैन यू गिव मी ऑल द फ्लास्क ऐप कोड इन वन जिप फाइल। ठीक है, तो मेरे को जिप फाइल दे देगा बेसिकली। तो जिप फाइल देखो, जिप फाइल मेरे बना रही है क्योंकि इसके पास पावर है। तो आप भी इस मेथड को यूज़ करके अपना बैकएंड बना सकते हो। आपको मैंने लॉजिक बिल्डिंग कैसे करनी है, API कॉलिंग कैसे करनी है, DB कैसे बनाना है, साथ ही साथ आपको बैकएंड कैसे लिखना है, आपको मैंने सब कुछ समझा दिया। आप ये सारे काम कर्सर में भी कर सकते हो, आप ये सारे काम क्लॉड में भी कर सकते हो। तो बेसिकली इसका कोई स्पेसिफिक बैकएंड स्पेसिफिक टूल नहीं है जो आपको मैं बताऊं। टूल्स हैं बट आई डोंट थिंक दे आर नीडेड, क्योंकि इससे भी काम बहुत अच्छे से हो पाता है। बट इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा टू एंड फ्रो करना पड़ेगा।
बट आइडियली इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट क्विकली, दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू डू, राइट? सो बेसिकली हमें जो कमांड रन करी थी जिप फाइल में कन्वर्ट करने की, वो तो चली नहीं, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे इस समय देख पा रहे हो, वो एनालाइजिंग ही हो रहा है अभी तक। तो आई टुक अ मैनुअल अप्रोच एंड मैंने सारे कोड को ऊपर से उठा के एक फोल्डर में लगा दिया। अब आपको जो भी भाषा आती है उसका आप एटलीस्ट ये तो जानते हो कि फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या करा, पूरा का पूरा फोल्डर का स्ट्रक्चर बना दिया। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरी सारी फाइल्स हैं। इंस्टेंस में मेरा डीबी पड़ा हुआ है, ये थंबनेल्स डेटाबेस फाइल पड़ी हुई है। साथ ही साथ ये मेरा फ्रंट एंड बैक एंड यहाँ पे मैंने रख दिया है। ये स्टैटिक टेम्पलेट, स्टैटिक में CSS फाइल है, टेम्पलेट्स में HTML वाली फाइल है। एक फाइल में भी डाल सकता था, टेम्पलेट्स में भी डाल सकता हूँ, बट क्योंकि फ्लास्क में स्ट्रक्चर में स्टैटिक अलग से फोल्डर कर सकते हैं, तो जस्ट क्रिएटेड एवरीथिंग। तो ये मेरा फ्लास्क का कोड है जो मेरे को उसने लिखा था, सारे के सारे राउट्स हैं, ठीक है। models.py की फाइल को मैंने डायरेक्टली यहाँ डाल दिया, दो आपको मैंने दिखाए थे, बोर्ड और थंबनेल वहाँ पे वो। तो ये मेरा पूरा का पूरा फाइल है SQL Alchemy का यूज़ करके। अगर मैं इसको आपके सामने चलाऊँ, तो ये मैंने इसको चला के ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे इसको रन करने के लिए मेरे टर्मिनल मैंने यहाँ पे खोला, टर्मिनल पे डायरेक्ट लिखता हूँ python app.py एंड इट शुड रन। सो बेसिकली एक ही गो में रन हो गई, मेरे को कोई टू एंड फ्रो नहीं करना पड़ा, बात ये नहीं करना पड़ा कि एरर आ रहा था कोई। एटलीस्ट ये वाली फाइल एक ही में रन हो गई। हो सकता है इसमें टू एंड फ्रो आपको करना पड़े, बट यू कैन जस्ट आस्क GPT की ये एरर है अगेन से। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ मेरी स्क्रीन पे, तो मैंने को कई बार टेस्ट करके देख लिया। तो ये मेरा ऐप है बेसिकली, ठीक है। आपको इस समय मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये बोर्ड 1, बोर्ड 2, बोर्ड 5, बोर्ड 3, बोर्ड 4, बोर्ड 5, न्यू बोर्ड में ऐड कर सकता हूँ, न्यू बोर्ड 6 आ गया। अब इसने ना क्या करा, GPT ने क्या करा, वो जो हमारा रीनेमिंग बोर्ड वाला फीचर था वो हटा दिया। बट अगेन आपको जो ऐड करना, आप अपनी फाइल दो और उसको कहोगे न्यू बोर्ड वाला फीचर ऐड कर दे। तो यहाँ पे ये है। तो अब मैं आपको इस सामने चला के दिखा देता हूँ। तो बेसिकली ये मेरा यूट्यूब का यहाँ पे लॉजिक लगा हुआ है। तो मैं यहाँ से यूट्यूब की कोई भी वीडियो उठाता हूँ, मान लो ये उठाता हूँ, चलो ये नहीं उठाइए, उठाता हूँ मोर न्यू वाली वीडियो, ठीक है। तो ये दिलजीत भाई की वाली वीडियो है। अच्छा जी, शेयर का ऑप्शन दबाया, यहाँ से उठाया कॉपी, यहाँ पे गए यहाँ पे, यहाँ पे गए यहाँ पे, फेच थंबनेल, ठीक है जी, हमारा आ गया थंबनेल यहाँ पे। अब इसके अंदर जितने फीचर्स आप चाहते हो उतने फीचर आप अपने यहाँ पे जाके इसको बंद कर दो। यहाँ से बंद कर दिया, आप इसको इससे ज़्यादा बात कर लो कि यार अब मेरे को ये फीचर, जैसे मैंने मान लो इसके अंदर ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया एक फीचर कि आप क्या करो, इसके ऊपर हाथ रख कर इसके ऊपर अगर अपना कर्सर लेके जा रहे हो, तो कर्सर क्या हो रहा है, वो भर के आ रहा है थंबनेल आपका। तो आप जितने फीचर चाहते हो उतने फीचर कर सकते हो। यहाँ पे अपना मैंने यहाँ से वो उठा दिया, उसको मैसअप कर रहा था, पूरे कोड को UI के साथ मैसअप कर रहा था, वो बना रहा था ना कि यार लाइट मोड, डार्क मोड, तो मैसअप कर रहा था, तो उसको मैंने हटा दिया। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ होल ऐप विद द हेल्प ऑफ AI। इसका बैकएंड कैसे लिखना है आपको मैंने इस वीडियो में सिखाया। आप बैकएंड को, सो बेसिकली ये जो वीडियो है ना, वो आपको ये सिखा रही है कि आपको कैसे बैकएंड लिखना है। आपको मैं स्पेसिफिकली ChatGPT यूज़ करना नहीं सिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको API कॉल्स करनी है, कैसे आपको एक प्रोडक्ट बनाना है अपना, कैसे आपको सोचना है। अब ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट मैं आधे घंटे में भी बना सकता था, फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स सब मिला के आधे घंटे में बना सकता है। बट स्पेसिफिकली मैं लंबी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए प्रोसेस, ताकि अब अपना आपका जो दिमाग में आइडिया है उसको इटरेट कर सको जल्दी, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट this whole video. If you have any doubts, please let me know in the comment section and I'll be happy to answer. नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस थंबनेल बोर्ड का, अभी तो हमारे पास स्पेसिफिक ऐप है जिसमें हमें जाके URL देना पड़ता है। हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि हमें क्या करें, यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन बना लें AI की मदद से दोबारा। तो हम यहाँ क्या करें कि यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ जाए, ये 3 बिंदु है ना, 3 बिंदु में एक बटन आ जाए, जहाँ पे हमारे पास एक बटन आ जाए कि सेव टू थंबनेल बोर्ड। तो डायरेक्टली यूट्यूब के ऐप से ही डायरेक्टली वहाँ पे सेव हो जाएगा। दिस इज मेक इन द नेक्स्ट वीडियो। साथ ही साथ हम अगली वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि हम कुछ एडवांस फीचर्स जो हमारे हैं उसको हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे इस ऐप को डिप्लॉय भी कर दें, साथ ही साथ जो इसमें मिस हो गई चीज़ें वो भी हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट दिस वॉज द बेसिक रूट ऑफ द एंटायर थिंग। सो ये थी एक कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि कैसे आप AI की मदद से अपने ऐप का, अपने स्टार्टअप का एक ब्रेन क्रिएट कर सकते हो। एंड इससे आप जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर सकते हो। AI को फालतू में यूज़ करना तो बहुत आसान है, बट यूजिंग इट इन अ वेरी स्पेसिफिक वे फॉर अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस इज़ वेरी टफ। तो होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि कैसे आपको AI को यूज़ करना है अपने स्टार्टअप बिल्डिंग में, प्रोडक्ट बिल्डिंग में, एंड कैसे आपको अपने स्टार्टअप के प्रोडक्ट्स को इटरेट कर सकते हो। मतलब आप फास्ट, मतलब अगर आपको पहले सेम प्रोडक्ट बनाने में 10 दिन लगते थे, तो कैसे आप उस सेम प्रोडक्ट को आप 3 दिन में या फिर 4 दिन में बना सकते हो। If you want to check out the other part of this series, you can check out the playlist I created, Building Apps with AI from Scratch, and you will find all the parts out there. See you in the next video.